नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे चारधाम यात्रा की। दरअसल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, साथ ही मौसम की आंख मिचौली भी लगातार जारी है। पल पल बदलते मौसम और केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी को देखते हुए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद ही यात्रा शुरू करें। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, लिहाजा श्रद्धालु अतिरिक्त सावधानी बरतें और मौसम को देखकर ही यात्रा की शुरुआत करें। तो मौसम पल पल बदल रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है और बर्फबारी के बीच में अगर श्रद्धालु यात्रा करते हैं तो ऐसे में कई तरह के खतरे भी लगातार पनपते हैं। लिहाजा उत्तराखंड के डीजीपी ने अपील ये श्रद्धालुओं से की है कि सावधानी यात्रा के दौरान बरतें और अगर संभव हो सके तो जब बर्फबारी रुक जाए उसके बाद ही अपनी यात्रा को शुरू करें। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रा को शुरू करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ नई जानकारी आपको दे दें कि 11 भाषाओं में बाकायदा एडवाइजरी भी सरकार की ओर से जारी की गई है, क्योंकि उत्तराखंड में अलग अलग राज्यों से और केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। लिहाजा सरकार ने अलग अलग भाषाओं में ये एडवाइजरी जारी की है ताकि लोगों तक उनकी आम भाषाओं में क्या कुछ सरकार की ओर से दिशा निर्देश हैं, क्या कुछ जरूरी चीजें हैं जिन पर यात्रा के दौरान ध्यान रखना जरूरी है, उस पर श्रद्धालु ध्यान दे सकें। लिहाजा इसलिए 11 भाषाओं में एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो यात्रा मार्ग है वहां पर मल्टीलिंगुअल साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि अपनी भाषा में यात्रियों को, श्रद्धालुओं को रास्तों के बारे में जानकारी हो सके। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद देखने को मिल रही हैं, लेकिन मौसम लगातार बेईमान बना हुआ है। ऐसे में सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। जो है विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ़ की कंडीशन को देखते हुए। तो मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि अपनी यात्रा को इस हिसाब से प्लान करें और इस बात को फैक्टर करके रखें कि मौसम खराबी की वजह से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत रुकना पड़े। तो 1 मई तक मौसम का वार्निंग है हल्का। थैंक यू। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की किताब पर सियासी बखेड़ा शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हरीश रावत पर बीजेपी नेता और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने शब्द चोरी करने का आरोप लगाया है। बता दें कि किशोर उपाध्याय मौजूदा वक्त में टिहरी से बीजेपी के विधायक हैं। आपको यह भी बता दें कि हरीश रावत ने उत्तराखंडियत शीर्षक के साथ एक किताब लिखी है जिसे वे लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी किताब को लेकर किशोर उपाध्याय ने सवाल खड़े करते हुए शब्द चोरी करने का आरोप लगा दिया है। किशोर उपाध्याय ने कहा है कि 2016 में जब हरीश रावत सरकार पर हमला किया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि यह हमला सरकार पर नहीं बल्कि उत्तराखंडियत पर है, और उसी दौरान हरीश रावत ने उनसे उत्तराखंडियत शब्द का मतलब भी पूछा था और आज उनके शब्द को चोरी करके किताब लिख दी गई है। तो उत्तराखंडियत शब्द को लेकर सियासत खूब परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। हरीश रावत की किताब को लेकर के किशोर उपाध्याय ने सवाल पूछे हैं। शब्द चोरी करने के आरोप सीधे सीधे हरीश रावत पर किशोर उपाध्याय की ओर से लगाए गए हैं। नहीं, मेरा उसमें क्या रिएक्शन रहना है। ये भारत का संविधान अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जो उत्तराखंडियत जो शब्द है 2016 में एक यहाँ पर घटना घटित हुई थी राजनीतिक, और तब मैंने ये कहा था कि ये जो है ये उत्तराखंडियत पर आक्रमण और हमला है, ये बात मैंने कही थी। उधर देहरादून नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उन लोगों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है जिन्होंने कूड़ा उठान का चार्ज अभी तक नहीं दिया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक दून स्कूल और पैसिफिक मॉल से 3 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है, लेकिन जेएमएस ग्रैंड, दून दरबार समेत कई बड़े नामी होटल और रेस्टोरेंट समेत कई ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अगस्त से लेकर अभी तक कूड़ा उठान का चार्ज जमा नहीं किया है। नगर निगम ने ऐसे संस्थानों को नोटिस भी भेज दिया है। नोटिस का जवाब अगर नहीं दिया जाता है तो उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है, और अगर संबंधित संस्थान शुल्क जमा नहीं करते हैं तो निगम की ओर से जुर्माना राशि को बढ़ाने की भी चेतावनी दी गई है। तो
नगर निगम एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहा है। गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य कर्मियों पर होती है, लेकिन इसके बावजूद कूड़ा उठान का चार्ज कई संस्थानों ने नहीं भरा है। लिहाजा अब नगर निगम कार्रवाई के मोड में नजर आ रहा है। साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द आप अपना जो कूड़ा उठान का चार्ज है वो भरिए, और अगर आप कूड़ा उठान का चार्ज नहीं भरते हैं तो फिर निगम अपने तरीके से जुर्माना वसूल करेगा। देखिए, अभी पिछले गत माह जो हम लोगों ने ये कार्रवाई शुरू करी थी प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटीज पे, बड़े होटल्स पे और रेस्टोरेंट्स में जो बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में आते हैं, उसके क्रम में जो है अभी हम लोगों ने जो है लगभग 76 हाउसिंग सोसाइटीज और लगभग इतने ही करीब जो है हम लोगों ने बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स को चिन्हित कर जो है उनको कार्रवाई करने के लिए किया था, जिसपे 10,000 रुपये का उनपे जो है शास्ति भी आरोपित की थी। पौड़ी जिले के पहाड़ी इलाकों में बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। इस बीच वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। लैंसडाउन विधानसभा इलाके के रिखणीखाल के जुई गांव में बाघ का शावक वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है, जिसकी उम्र करीब 1.5 साल बताई जा रही है। बता दें कि रिखणीखाल ब्लॉक के डल्ला गांव में बीते 13 अप्रैल को बाघ ने एक बुजुर्ग की जान ले ली थी। तभी से गांव में दहशत देखने को मिल रही है। बाघ की सक्रियता के मद्देनजर डीएम ने रिखणीखाल और धुमाकोट के बाघ प्रभावित इलाकों में 28 अप्रैल को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी भी घोषित की थी। वहीं गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि बाघ प्रभावित इलाकों में बाघ की दहशत कम करने के लिए वे मुख्य वन संरक्षक से भी लगातार संपर्क कर रहे हैं और बाघ प्रभावित इलाकों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मुख्य वन संरक्षक हैं गढ़वाल क्षेत्र के, उनसे मैंने भी बात की है और वहाँ पर कैंप करवाया गया था। डीएफओ को भी और मंडल के जो हमारे कंजर्वेटर फॉरेस्ट है वो भी कैंप कर रहे हैं और निरंतर सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा ग्रामीणों को भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो उस ढंग से जिलाधिकारी उस पर कार्य करें। मंगलौर में ड्रग विभाग की टीम ने एक दवाई फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान औचक निरीक्षण की खबर से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान दवाई की फैक्ट्री में दूसरी कंपनी का लेबल बदलकर अपनी कंपनी का लेबल लगाया जा रहा था, जिसके बाद ड्रग अधिकारी अनीता भारती ने प्रोडक्शन बंद करवा दिया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में दवाइयां भी खुली पड़ी हुई मिली, साथ ही कई दवाइयों के लेबल भी खुले में पड़े हुए थे। दवाई फैक्ट्री में इतनी लापरवाही मिलने के बाद दवाइयों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी भगवानपुर की एक दवाई फैक्ट्री में डेट बदलकर बाजार में दवाइयां बेची जा रही थी। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो है एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के ऑर्डर किए गए हैं, जो पूरे स्टेट में हो रहे हैं। सेंटर की टीम और स्टेट की टीम द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी जीएमपी के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेबल दे करके बेचा जा रहा है। तो फिलहाल इसे अभी स्टॉक प्रोडक्शन कर बंद कर। रुड़की में प्रतिबंधित पॉलिथीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि प्रशासन की टीम ने दुकानों में छापेमारी की है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रुड़की नगर निगम की टीमों ने दुकानों में छापा मारा। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की है। साथ ही लोगों को भी पॉलिथीन का प्रयोग न करने की सलाह दी है। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। बता दें कि टीम ने रुड़की शहर में कई पॉलिथीन गोदामों पर भी छापेमारी कर बड़ी तादाद में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की है। साथ ही गोदामों को भी सील कर दिया गया है। गोदाम मालिकों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल तो करना ही पड़ेगा। हम लोग अपना माइंड सेटअप बदलना चाहिए और इसके हमारे विकल्प जो हैं अब विकल्प आ गए हैं। देखिए बोरास के आपके दोना पत्तल आ गए हैं, इसके रिसाइकलर की एक टीम के साथ नगर निगम और प्रशासन के सहयोग द्वारा यहाँ पे छापेमारी की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैंड प्लास्टिक है उसके संबंध में छापेमारी की गई है। उसके संबंध में 2 गोदाम में सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़ा गया था, उस पर कार्रवाई की गई। उत्तरकाशी के सौंद गांव में तूफान से भारी तबाही देखने को मिली है। दरअसल तूफान की वजह से एक घर पर पेड़ गिर गया था। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। तो डूंडा ब्लॉक के सौंद गांव में तूफान से भयंकर तबाही देखने को मिली है। दिन में तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसी दौरान सौंद गांव में एक मकान के ऊपर पेड़ गिर गया। हादसे में
57 साल के श्यामदास और उनकी छोटी लड़की घायल हो गई है। बता दें कि लड़की को हल्की चोट आई है। वहीं श्यामदास को ज्यादा चोट आने के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद ब्रह्मखाल से उत्तरकाशी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हादसे में 2 मवेशियों के मरने की भी जानकारी मिली है। अभी बंडार सिंह क्षेत्र के ग्राम सौंद में इस बंडार सिंह क्षेत्र में अभी बहुत ज़्यादा तूफान हुआ। वहाँ तूफान से रमेश दास जी के मकान में 2 पेड़ गिरे, जिससे रमेश दास जी के पिताजी को चोट आई है। उनको अभी ग्रामीणों द्वारा उत्तरकाशी के लिए भेजा गया उनकी सहायता, और उनकी 2 भैंस मार चुकी। उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।